दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है एक ट्रेन की, लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। कहा जाता है कि ये ट्रेन रात के अंधेरे में अचानक पटरी पर दिखाई देती थी और फिर कुछ ही मिनटों में बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिसने भी इस ट्रेन में सफर किया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग इसे भूतिया ट्रेन कहते हैं, लेकिन असल सच क्या है ये आज आप खुद जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का असली मजा बीच में ही है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी ट्रेन की दास्तान। रात का समय था, घने जंगल के बीच से एक पुरानी ट्रेन गुजर रही थी। कहा जाता है इस ट्रेन में सफर करने वाले कभी पहले जैसे नहीं लौटते। ट्रेन के अंदर खामोश डिब्बा, टिमटिमाती बल्ब की रोशनी, चारों तरफ सन्नाटा। ये सन्नाटा भी डर की तरह महसूस हो रहा था। एक लड़का खिड़की से बाहर देख रहा है, उसकी आंखों में बेचैनी है। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उसे घूर रहा हो। अचानक पटरियों पर चमकती लाल रोशनी दिखती है, जैसे किसी ने रास्ता रोक दिया हो। वो रोशनी अचानक सामने आई और ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। लड़का उठकर खिड़की के पास जाता है, बाहर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ धुंध है। धुंध इतनी गहरी थी कि उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे गलियारे में एक परछाई हिलती हुई दिखती है, लेकिन इंसानी नहीं, लंबी और टेढ़ी। वो आकृति इंसान की नहीं थी। लड़का डरकर पीछे हटता है। तभी एक बूढ़ा यात्री धीमी आवाज में कहता है, इन्हें मत देखो, वरना ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। गलियारे की सीटें खाली हैं, पर कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही है। सीटें खाली थीं, लेकिन आवाजें कह रही थीं कि डिब्बा खाली नहीं है। अचानक बल्ब टिमटिमाकर बंद हो जाता है। अंधेरे में सिर्फ आंखों की चमक नजर आती है। अंधेरे ने सबको ढक लिया और अब बस आंखें दिखाई दे रही थीं। बिजली कड़कती, खिड़की से लाल साया बाहर भागता हुआ दिखता है। वो साया किसी इंसान का नहीं था। ट्रेन के अंदर सन्नाटा, खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही है। लड़का धीरे धीरे गलियारे से होकर दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ता है। जवाब खोजने की कोशिश में उसने कदम आगे बढ़ाए, पर हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। गलियारे में टंगे पुराने पंखे हिल रहे हैं। दीवार पर लगी तस्वीरें टेढ़ी हो गई हैं, जैसे इस डिब्बे की हर चीज उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे मत बढ़ो। अचानक ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर अंधेरा और हवा का तेज झोंका आता है। अचानक दरवाजा खुला और उस अंधेरे में सिर्फ खामोशी चीख रही थी। लड़का बाहर झांकता है। पटरियों के किनारे जलती हुई लालटेन दिखती है, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता। वहां सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। डिब्बे में लौटते ही उसे खिड़की पर किसी का हाथ टिके हुए दिखता है, लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं, काला और लंबा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो हाथ इंसानी नहीं था। लड़का डर कर एकदम से पीछे हटता है, लेकिन हाथ खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। अचानक वही बूढ़ा पीछे से आकर चिल्लाता है, पीछे हट, और कुछ पवित्र राख खिड़की पर फेंकता है। हाथ तुरंत गायब हो जाता है। बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सिर्फ परछाई नहीं, ये बदला लेने वाली आत्मा है। लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है। आसमान भी इस रहस्य का हिस्सा बन गया था। हर बिजली के साथ उसका डर और साफ दिखने लगा। पूरी ट्रेन काली रात में दौड़ रही थी। पटरी के दोनों ओर वही लाल आकृतियां बार बार दिख रही थी, और अब वो अकेला नहीं था। पूरी पटरी पर लाल परछाइयां उसका इंतजार कर रही थीं। लड़का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर जंग लग रही थी। फिर दरवाजा खुद ब खुद हिलता है। खिड़की से बाहर धुंध के बीच कुछ परछाइयां ट्रेन के साथ दौड़ रही हैं। धुंध में वो साए इस ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। गलियारे की हर सीट पर अचानक आकृतियां बैठी दिखाई देती है। सबके चेहरे धुंधले। एक पल में डिब्बा खाली था और अगले ही पल हर सीट पर कोई बैठा था। लड़का चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर खुद उसी के कानों में लौट आती है। यहाँ आवाज बाहर नहीं जाती,
आवाज लौटकर सिर्फ यहीं अटक जाती है। अचानक ट्रेन के ब्रेक लगते हैं, डिब्बे में सब हिल जाता है, पर बाहर पटरियां नजर ही नहीं आती। ट्रेन रुक गई, मगर पटरियां कहीं नहीं थीं। फिर ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलता है। बाहर अंधेरा और धुंध से भरी खाई दिखाई देती है। फिर अचानक खाई से सैकड़ों हाथ निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वो हाथ जैसे किसी को खींचने के लिए बेचैन हो। लड़का पीछे हटता है। उसके माथे पर पसीना है, सांस तेज चल रही है। डर अब उसकी रगों में दौड़ने लगा था। फिर अचानक उस लड़के की नींद खुल जाती है और ट्रेन नॉर्मल ही होती है। अब लड़का सोचते हुए अपने स्टेशन पर उतर जाता है और हाथ में बैग लिए चला जाता है। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और इसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।